नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे 3M इंडिया के बारे में। हालांकि दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो पसंद आए क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है कि बहुत ही महंगा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कुछ अपने को 10 कंपनी में निवेश करने से अच्छा है कि एक ही कंपनी में निवेश किया जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट के बाद ही आप कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी स्पाइक, लगभग 20% की तेज़ी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि छोटे रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात करूँ जो 5,000 10,000 का निवेश करते हैं या लाख 2 लाख का निवेश करते हैं, उनकी भी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने तो इस स्टॉक पर निवेश नहीं किया होगा। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि स्टॉक आने वाले समय दोस्तों लगभग 40,000 के लेवल को भी क्रॉस करेगा और एक नया हाई भी लगा सकता है। सेकंड, क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर को ऑलरेडी पता है दोस्तों कि किसी अच्छे किसी अच्छे स्टॉक की अगर उनको तलाश है तो 3M इंडिया भी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे 3M इंडिया के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये स्टॉक अभी कुछ समय से देखिए इसको गिरावट नहीं कंसीडर करें क्योंकि ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन की चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी 1.5% डाउन है। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में लगभग कंपनी 20% का रिटर्न बना के दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी एक ही दिन में लगभग 15 से 20% के आसपास रिटर्न दिखा है। बहुत ही कम समय में आप कह सकते हैं कि 20 से 25% का रिटर्न देने के बाद, और अभी ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में चली। 37,000 का हाई जो कंपनी ने लगाया था और रिसेंट में ही लगाया था, जो कि 52 वीक हाई है। एक्चुअल में अगर मैं इस कंपनी के हाई की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी लगभग ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास गई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप इस कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 20%, वाइट रेट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो भी जो है कि 20-18% देखने को मिल जाएगा। एक साल में आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी से, तो ऑलमोस्ट 10 से 12% का देखिए ऑरेज ऑन अगर आप देखेंगे तो 12% का आपको रिटर्न मिलना चाहिए स्टॉक मार्केट से। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 62% देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप की भी कंपनी, लार्ज तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है लगभग 39,000 करोड़ का है, तो मिड कैप टाइप की कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते, जिसके कारण ये स्टॉक कि एक आप कह सकते हैं ज़्यादा वैलेटाइल देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कि इसके आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो 14,000% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इसी वैलेटाइल के साथ कि ऊपर नीचे करके ये स्टॉक अभी तक देखा जाए तो 37,000 40,000 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। बताना चाहता हूँ कि ये किसी अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, 10 कंपनी में निवेश करने से अच्छा है कि एक कंपनी में निवेश करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, एक छोटा सा एयरबड से लेकर के आप कह सकते हैं कि हर एक डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस देखने को मिलता है। सेकंड, ये कंपनी का जो ग्रोथ है लगभग 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला था। नेट इनकम में भी इनका एक 50% 40% के आसपास था। ईपीएस भी कंपनी का अच्छा ही था। कहने का अर्थ क्या है कि रिजल्ट इनके एकदम बेस्ट देखने को मिले थे, जिसके कारण ये कंपनी कि एक देखिए एज ए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस स्टॉक के बारे में बहुत पहले वीडियो बनाया था। उस टाइम पे भी ये कंपनी शायद 21,000 20,000 रुपये के आसपास चल रही थी। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा, और नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में और आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। ये एक दोस्तों यूएसए बेस्ड कंपनी देखने को मिलती है। इसमें जो है कि 4 सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है: सेफ्टी, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक, हेल्थ केयर एंड जैसा कि हमने आपसे क्या बताया। देखिए दोस्तों, ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है कंपनी। सेकंड, ये कंपनी किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है, हर सेक्टर में काम करती है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। दरअसल मेरा मानना है, आपको क्या लगता है चाहे आपको कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, इंडस्ट्रियल की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी इंडस्ट्रियल में, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे जो भी हो, देखा जाए तो रियल एस्टेट तो आप शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्टेशन से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर इन इंडिया कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ इन अहमदाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस कंपनी का 40,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 37,000 कंपनी का, जो कि 52 वीक हाई है। एक्चुअल में कंपनी का ऑल टाइम हाई लगभग 40,000 के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बुक वैल्यू लगभग 1,400 के आसपास देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी अपने सेक्टर में पहले नंबर पे है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो गोदरेज भी आप सभी लोगों को पता है, गोदरेज कंज्यूमर है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है। बहुत सारा ये भी एक बड़ा मूव देखने को मिल जाता है। हालांकि तो कंपनी छोटी है, अपने सेल्स के कारण ही जो कि छोटी बड़ी मानी जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है मेंटेन करके रखा है 20% के आसपास। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ, 200 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी लगभग 4,500
4,000 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर साल रेवेन्यू में ग्रोथ तो देख सकते हैं आप, मतलब कि देखिए 3,000 से सीधा 3700, 4100, 4400 और अभी 4700 देखने को मिल रहा है टीटीएम में। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि दोस्तों कि हर साल ये कोविड में थोड़ी सी कंपनी डाउन हुई थी। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल बेस्ड पे कंपनी काम करती है तो हिसाब से कंपनी थोड़ा सा मतलब कि नर्वस दिखा है, लेकिन हाँ 2022 में कैसा कमबैक किया, मतलब अब देख सकते हैं कि मार्क्स से लेकर के ईयरबड्स तक भी कंपनी बनाती है, मतलब कुछ भी छोटा से लेकर बड़ा तक कंपनी काम करती है। तो मेरा मानना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 75% का स्टेक देखने को मिलता है। प्रमोटर कौन है दोस्तों? 3M कंपनी, जो कि अपनी कंपनी प्रमोटर है। या फाइज जो है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग किया है, लेकिन हाँ DIS की बात करें तो इस कंपनी दोस्तों लगातार 3 क्वार्टर से वो बाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पहले मतलब बहुत ज़्यादा स्टेक को सेल नहीं करते हैं, फिर भी जो है कि मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो कि हो सकता है कि इस क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया हो, अगले में हो सकता है बाई भी कर सकते हैं। अभी मतलब देखिए दोस्तों क्या है कि आपको अगर 10 कंपनी में निवेश करेंगे तो अलग अलग सेक्टर में आप निवेश करेंगे। इस कंपनी की अगर बात करूँ, जैसा कि मैं एक डीपली देख लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 3M इंडिया जो है कि मतलब 1987 से काम कर रही है। यहाँ पे कंपनी मैनेज इन द ऑपरेशन इन द फोर्स ऑपरेशन सेगमेंट में जो कि कंपनी काम करती है, इंक्लूडिंग सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर एंड, मतलब कि बहुत सारा आपको सेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली देखा जाता है कि इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सेकंड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो B2B में सेगमेंट में कंपनी जो कि कस्टमर इंक्लूडेड और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, जो कि कंस्ट्रक्शंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपसे बताया कंस्ट्रक्शंस, रियल इस्टेट, मतलब कंस्ट्रक्शंस कंपनी के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है, ऑटोमोटिव से रिलेटेड कंपनी काम करती है। यहाँ पे देखा जाए तो आफ्टर मार्केट डीलरशिप से रिलेटेड एरो स्पेस, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हो। मतलब डिफेंस सेक्टर में भी अगर आपको निवेश करना है तो एक ही कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड, B2C, बिजनेस टू कस्टमर से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है, मतलब डायरेक्ट सेल कस्टमर को भी कंपनी करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मतलब कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट नहीं होते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी एक नॉर्मल थी और यहाँ पे जो वैल्यूम बना है कितना है दोस्तों? 0.08%। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। यहाँ पे 80 लाख, मतलब 1 लाख भी नहीं, पूरी तरीके से 8,000 के आसपास वैल्यूम बने हैं। उसमें भी जिसने भी बाई किया दोस्तों 80% माल डिलीवरी में उठाया गया। मतलब सेल किसने किया है, मतलब 5 लोगों ने अगर सेल किया दोस्तों, तो आप मतलब जस्ट एग्जांपल की अगर बात करूँ तो अगर 5 शेयर किसी ने बेचा है तो उसमें से मतलब आप कह सकते हैं कि 4 शेयर जो कि बाई कर लिया गया, 1 शेयर जो कि मतलब उन्होंने बाई किया, मतलब सेल किया है, यही सारा माल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 80% माल डिलीवरी में उठाया गया है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसके अगर कॉर्पोरेट एक्शंस को देखेंगे आप तो यहाँ पे जो कि कुछ जनरल्स अपडेट ही पुराने देखने को मिलेंगे, कुछ भी नए देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपना खुद का एनालाइज करें, फिर अपना डिसीजन लें। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जस्ट अगर मैं बात करूँ ये कंपनी कहाँ तक आ सकती है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये कंपनी, देखिए मेरे पॉइंट से तो ये 3500 तो बहुत हो गया। वैसे मार्केट है दोस्तों, पैनिक सिचुएशन अगर आती है तो कंपनी में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ग्लोबल लेवल बिजनेस करती है। तो 35,000 जस्ट है डाउन साइड की है। और हाई की बात करें, जैसे ये कंपनी 3700 के आसपास मतलब इसको क्रॉस करेगी तो ये कंपनी आने वाले समय कुछ समय में जो कि 40,000 के भी लेवल को टच करेगी। लेकिन हाँ, कोई ईजी काम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो ब्रीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।